उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक में नए पदाधिकारियों का मनोनयन, व्यापारियों के हितों की लड़ाई का लिया संकल्प। बस्ती में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक। प्रदेश व जिला स्तर पर कई पदों पर मनोनयन, व्यापारियों के शोषण के खिलाफ बनेगी व्यापार सेना। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को शहर स्थित हरी मैरिज हॉल के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने की। बैठक में प्रदेश, जिला और नगर स्तर पर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नए पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से मनोनयन किया गया। साथ ही व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में प्रदेश व जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और व्यापारी नेता उपस्थित रहे। उन्होंने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुनील सिंह सहित सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। साथ ही संगठन को गांव-गांव और कस्बों तक मजबूत करने का कार्य करेंगे। बैठक के अंत में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उपस्थित व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि नई टीम संगठन को और अधिक सशक्त बनाते हुए व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। सभी की सहमति से प्रदेश स्तर पर विभिन्न पदों की घोषणा की गई। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर डा HP यादव सिंह मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा परमात्मा प्रसाद मगदेशिया तथा सुनील कुमार पांडेय को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रांतीय नेतृत्व ने उम्मीद जताई कि सभी पदाधिकारी संगठन को मजबूती देने के साथ साथ व्यापारियों की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए बस्ती जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुनील सिंह को दी गई। जिला महामंत्री पद पर आलोक कुमार दुबे को नियुक्त किया गया, जबकि जिला कोषाध्यक्ष के रूप में पंकज कुमार गुप्ता को चुना गया। इसके अलावा जिला उपाध्यक्ष पद पर अजय कन्नौजिया, सूरज श्रीवास्तव और मनप्रीत सिंह हरी का चयन किया गया। महिला मोर्चा को भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। जिला महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के रूप में वंदना वर्मा को मनोनीत किया गया। वहीं महिला मोर्चा की जिला महामंत्री की जिम्मेदारी गीता देवी को सौंपी गई, जबकि राजेश्वरी शर्मा को जिला महिला मोर्चा का कोषाध्यक्ष बनाया गया। नगर इकाई के गठन को लेकर भी कई पदाधिकारियों की घोषणा की गई। नगर अध्यक्ष पद पर राकेश सिंह को चुना गया, जबकि नगर महामंत्री की जिम्मेदारी राणा महेंद्र प्रताप को दी गई। नगर कोषाध्यक्ष के रूप में भरत राम गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई। नगर उपाध्यक्ष पद पर इरफान खान और अब्दुल वहीद खान का चयन किया गया। इसके अलावा नगर मंत्री के रूप में प्रदीप सिंह को नियुक्त किया गया। युवा इकाई को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला युवा इकाई का अध्यक्ष अमन गुप्ता को बनाया गया। वहीं जिला युवा महामंत्री की जिम्मेदारी संदीप कुमार कसौधन को दी गई, जबकि युवा इकाई के कोषाध्यक्ष पद पर दीपक मिश्रा को मनोनीत किया गया। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि व्यापारी समाज प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान होना बेहद आवश्यक है। बैठक के उपरांत पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए साप्ताहिक बंदी और समय पर प्रतिष्ठान बंद करने का नियम बनाया गया है, जिसका व्यापारी पालन करते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों पर न तो कोई समय सीमा लागू होती है और न ही साप्ताहिक बंदी का नियम लागू होता है। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता भी व्यापारियों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई बार समय पर सिलेंडर न मिलने से व्यापार प्रभावित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए संगठन मुख्यमंत्री से बात करेगा ताकि व्यापारियों को नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके। लोकेश अग्रवाल ने ये भी कहा कि व्यापारियों का प्रशासनिक स्तर पर शोषण रोकने के लिए संगठन की ओर से जल्द ही व्यापार सेना का गठन किया जाएगा। ये टीम व्यापारियों की समस्याओं को तत्काल उठाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस जनपद में व्यापार मंडल की इकाई का पुनर्गठन किया गया है। परमात्मा जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। इन्हें व्यापार मंडल में प्रदेश की जिम्मेदारी देकर प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर अनिल जी को, प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर क्या नाम उनका, सुनीत पांडे जी को और हमारे हरिमूर्ति सिंह मनोज जी को प्रदेश में उपाध्यक्ष का पद देकर व्यापार मंडल की ताकत बढ़ाने का काम बस्ती जनपद में किया गया है। सुनील सिंह जी को जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत करके इनकी पूरी टीम और नगर की टीम का नई तरीके से गठन कर महिला इकाई की अध्यक्ष हमारी श्रीमती
वंदना जी हमारे साथ बैठी हैं। इसे एक ऐसी टीम बनाने का प्रयास किया गया है कि जो बस्ती जनपद में व्यापारियों की समस्याओं को हल करने का काम करें। आज के समय में व्यापारी एक अघोषित संकट से जूझ रहा है। कोई इमरजेंसी नहीं लगी है मगर व्यापारी के कारोबार पर इमरजेंसी लग गई। मल्टीनेशनल कंपनी, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता हुआ कहर हमारे व्यापार को नष्ट करने का काम कर रहा है। व्यापार मंडल ने संकल्प लिया है कि एक एक व्यापारी को सम्मान से जीने के लिए राह दिखाने का काम व्यापार मंडल करेगा। सरकार के काले कानून जो मल्टीनेशनल कंपनियों को सपोर्ट करें, जीएसटी, फूड एक्ट, मापतोल विभाग, लेबर ऑफिस व्यापारियों को उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। इन्हें रोकने का काम बस्ती जिले की जो नवनियुक्त पदाधिकारियों की टीम है, एक टीम करेगी और भ्रष्ट अधिकारियों को बाजार से खदेड़ने का काम करेगी। साप्ताहिक बंदी पर मेरे व्यापारी की दुकान बंद और शॉपिंग मॉल और मल्टीनेशनल कंपनियों की ऑनलाइन शॉपिंग चालू। जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक देश एक कानून। जब एक देश एक कानून है तो साप्ताहिक बंदी अगर आवश्यक है तो मेरे व्यापारी की दुकान के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मल्टीनेशनल कंपनी के शॉपिंग मॉल भी बंद होने चाहिए। यदि इस तरह की व्यवस्था नहीं लागू की गई तो हम सड़कों पर उतरकर इस व्यवस्था का विरोध करेंगे और अधिकारियों का घेराव करके जो हमारे व्यापारियों का चालान करने आएगा उसे सड़क से खदेड़ने का काम करेंगे। व्यापारी का उत्पीड़न रोकने के लिए हम एक एक गली के आखिरी कोने में बैठे हुए व्यापारी को व्यापार मंडल का सदस्य बनाकर उसके सम्मान की रक्षा करने का काम व्यापार मंडल करेगा। हम गलत काम करने, मिलावटखोरी करने वाले किसी व्यापारी के साथ नहीं है। मगर मिलावट की परिभाषा क्या है? अगर आटे में पानी ना मिलाया जाए तो रोटी नहीं बनेगी। जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी और मसालों का मिलाकर तेल का छोंक लगा के जब सब्जी बनती है। रसगुल्ला बनाने के लिए मैदा, सूजी और मावे को मिला के, चीनी मिला के जब रसगुल्ला बनता है, घी में उसे तला जाता है तो 5 चीजों का मिश्रण हुआ ना। मगर मिलावट के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम सरकार कर रही है, जबकि मिलावट की जड़ भारत देश के खेतों से पैदा हो रही है। कीटनाशक और रासायनिक खाद डालने के मानक तय नहीं है, जिसकी वजह से अंधाधुंध कीटनाशक इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारे समाज में कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। उन बीमारियों को रोकने के लिए जो प्रतिबंधित कीटनाशक है वो बंद किए जाएं। कीटनाशक और रासायनिक खाद डालने के मानक तय किए जाएं और व्यापारियों के सैंपल मानकों के आधार पर फैलाने के बाद व्यापारियों को कोई सजा ना दी जाए, क्योंकि मानक जो तय किए गए हैं वो इतने पुराने हैं, वो आज के परिवेश में वो मानक हमारे खरे नहीं उतरते। अधिकारी आते हैं, सैंपल भर के लेके चले जाते हैं, व्यापारियों को परेशान करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अधिकारियों के सैंपल भर के व्यापारियों को परेशान करने से रोकने के लिए इस टीम का पुनर्गठन किया गया है। एक सशक्त और एक मजबूत व्यापार मंडल की टीम बनाई गई है, जहां भी फूड विभाग के, जीएसटी विभाग के, बिजली विभाग के, मापतोल विभाग के, लेबर ऑफिस के या किसी अन्य विभाग के अधिकारी उत्पीड़न करने के लिए बाजार में आएंगे। हमारे व्यापार मंडल की टीम दौड़कर उस व्यापारी को भगाने का, व्यापारी के हितों की रक्षा करने का काम करेगी और उस अधिकारी को बाजार से खदेड़ने का काम करेगी। इसके लिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम एक व्यापारी सेना का गठन कर रहे हैं, जो व्यापारी सेना जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेगी और वो व्यापारी सेना किसी भी व्यापारी की समस्या में दौड़कर पहुंचेगी। उन्हें टेक्निकली एक्ट से, कानून से सबको ट्रेनिंग देकर मजबूत एक ऐसा संगठन 100 लोगों की व्यापारी सेना की टीम बनाई जाएगी जो पूरे बस्ती जनपद में किसी भी व्यापारी को उत्पीड़न की रक्षा कर सके। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध आपके कितने व्यापारी कर रहे हैं? हाँ, समर्थन कीजिए। हम लोग तो कर ही रहे हैं, भैया होना भी चाहिए। एक मिनट ठहर जाओ। हमारा विरोध ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग हो तो हेल्दी कंपटीशन करो। हमारा व्यापारी हर कंपटीशन को करने के लिए तैयार है, मगर जो दोगले कानून है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि साप्ताहिक बंदी के नाम पर मेरी दुकान बंद और ऑनलाइन वाले 24 घंटे चालू। मेरी दुकान के लिए दरोगा आके घड़ी दिखाएगा कि रात को 11 बजे कैसे खोल रखी है, वो रात को 2 बजे भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले माल बेचेंगे। हमारी सिर्फ सरकार से एक मांग है, एक देश एक कानून। ऑनलाइन शॉपिंग पे भी वो कानून लागू किया जाए, हमारे व्यापारी पे भी एक कानून लागू किया जाए। 15 दिन में उखाड़ के भगा देंगे ऑनलाइन वालों को बाजारों से। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो पूरे प्रदेश में
व्यावसायिक सिलेंडर की कमी हो गई है, खासकर रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमने सरकार से मांग करी है कि व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई रेगुलर की जाए। क्यों, इसकी क्या वजह है? जो हम वैकल्पिक व्यवस्था से अपना कारोबार करते थे, लकड़ी कोयले से काम करते थे, तो सरकार के पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने पाबंदी लगा लगा के उन्हें बंद कर दिया। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे व्यापारियों को व्यापार चलने के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करवाए। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया है हमने, सुबह शाम में उनसे समय मिल जाएगा, हम उनसे बैठ के बात करेंगे और व्यावसायिक सिलेंडरों की उपलब्धता को अनिवार्य करवाएंगे, जिससे हमारा व्यापारी अपना रोजगार कर सके। देखिए, व्यापारी शायद होली के 15 दिन पहले से बंद हो गया है। व्यापारी अपना रोजगार जो करता है ना, वो खाली अपने परिवार का पेट नहीं पालता है, उस व्यापारी के रोजगार से 40 परिवार और पलते हैं। अगर इस नीति से व्यापारी का व्यापार फेल होने के कगार पाएगा तो व्यापारी का नुकसान नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। और देश की अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए हम प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि व्यापारी को अपनी दुकान, अपना रेस्टोरेंट, अपना व्यवसाय चलाने के लिए व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति तुरंत बहाल करें। अगर इसे बहाल सरकार ने नहीं किया तो व्यापार मंडल वृहद स्तर पर आंदोलन चलाएगा और सरकार को मजबूर करेगा कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर तत्काल प्रभाव से व्यापारियों को उपलब्ध कराया जाए।